हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। एक शॉर्टकट मेथड है जिसको अगर आप यूज करें तो वर्बली भी आप एक पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस की पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस ट्रिक को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। सबसे पहले तो आपको एक मोनोप्रोटिक एसिड के लिए हम पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स से मेरे पास एक मोनोप्रोटिक एसिड है HA। कौन है? एक मोनोप्रोटिक एसिड है HA। और इस HA एक्वस का अगर हम डिसोसिएशन करवाएं तो ये डिसोसिएट होकर क्या बनाता है? H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। ये बहुत अच्छे से जानते हो। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट मैं Ka मान लेता हूं और टाइम t इक्वल टू 0 जब इसका डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ, इसकी कंसंट्रेशन C मान लो, यह है 0, यह है 0। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो क्योंकि एक वीक एसिड है, इसका कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा और कुछ पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा। तो लेट्स से इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन जो है वो अल्फा है। तो देखो C में से कितना जाएगा? C अल्फा। यहां कितना जाएगा? C अल्फा। और ये भी कितना बनेगा? C अल्फा। अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए Ka की वैल्यू लिखें Ka, तो वो क्या बनेगा? दिस इंटू दिस अपॉन दिस। ओवरऑल ये बन जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो अगर अल्फा नेग्लिजिबल है, इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये वेरी वेरी लेस देन कितना होता है? अल्फा 0.05 के बराबर या उससे कम हो, मतलब 5% से कम अगर अल्फा है तो हम उसे आसानी से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखो जैसे अल्फा नेग्लिजिबल होगा हम 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 लिख देंगे। तो वहां से आप देखो अल्फा का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा √K/C। अब आप इस सॉल्यूशन की पीएच निकालना चाहते हैं तो देखो जो पीएच होगी, पीएच किसकी इक्वल है? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग ले लो। तो पीएच जो होगी वो बेसिकली माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो जैसे इस वैल्यू को आप यहां रखोगे माइनस लॉग, देखो ये बन जाएगा H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा। तो C इंटू √K/C, या फिर इसे आप माइनस ऑफ लॉग K इंटू C टू द पावर हाफ लिख सकते हो। और जैसे ही आप इसको अरेंज करोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा हाफ pKa माइनस लॉग C। एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड के लिए ये पीएच कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्म है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये कब एप्लीकेबल है? दिस वन इज एप्लीकेबल ओनली इफ अल्फा इज नेग्लिजिबल। और क्या हो अगर अल्फा नेग्लिजिबल ना हो? तो भैया अगर अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। सो इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल देन सॉल्व क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आप अल्फा निकालोगे, अल्फा से H प्लस, और फिर H प्लस से क्या निकालोगे? पीएच। समझ में आ रही बात? ये बात है मोनोप्रोटिक एसिड की। चलिए अब चलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड, यानी डाइप्रोटिक, टाइप्रोटिक, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई एक पॉलीप्रोटिक एसिड है तो यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड, लेट से ये NH प्लस दे सकता है, ठीक है? इसको हम लिख लेते हैं एज HNA। HNA एक्वस है। अब ये जितने H प्लस दे सकता है ना उतने स्टेप्स में ब्रेक होगा। अगर ये 2 H प्लस दे सकता है तो ये 2 स्टेप में ब्रेक होगा। ये ट्राइप्रोटिक है, 3 H प्लस दे सकता है तो 3 स्टेप्स में ब्रेक होगा, ठीक है? तो HNA टूटकर सबसे पहले बनाएगा एक H प्लस एक्वस, फिर एक H कम हो गया HN-1 A माइनस, इसे हम उसका बोलेंगे फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट K1। फिर ये जो HN-1 A माइनस है ये फर्दर और H प्लस दे सकता है, और H प्लस देकर ये बनाएगा H प्लस एक्वस प्लस HN-2 A2 माइनस एक्वस, ये बन गया Ka2। फिर फर्दर ये जो आपका HN-2 A2 माइनस एक्वस है ये और H प्लस दे सकता है, और H प्लस देकर ये बनाएगा HN-3 A3 माइनस एक्वस, और ये हो गया Ka3। और इस तरह से इसका डिसोसिएशन चलता रहेगा जितनी इसकी बेसिसिटी होगी उसी के हिसाब से। अब एक चीज पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए K1 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा K2 से बहुत ज्यादा
और K2 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा K3 से बहुत ज्यादा। ये हमेशा इस चीज को फॉलो करता है। K1 की वैल्यू K2 से बहुत ज्यादा होगी और K2 की वैल्यू जो है वो K3 से बहुत ज्यादा होगी। रीजन बड़ा ही सिंपल है, एक H प्लस देने के बाद देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अब अगले स्टेप में जिसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को लूज करना नहीं चाहेगा, उसकी H प्लस देने की टेंडेंसी रिलेटिवली क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसके बेसिस पर हम यहां पर आगे काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम इनके साथ डील करेंगे। तो मान लो मैं एक डाइप्रोटिक एसिड का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं विच इज H2CO3। तो जो H2CO3 एक्वस है, ठीक है, ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, ये डिसोसिएट होगा दो स्टेप्स में। पहले स्टेप में बनाएगा H प्लस एक्वस प्लस HA माइनस एक्वस। ठीक है, सेकेंड स्टेप में ये HA माइनस एक्वस फर्दर डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, H प्लस एक्वस प्लस A2 माइनस एक्वस। ठीक है, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C और इसमें से कुछ गया X, तो देखो ये बनेगा X, ये बनेगा X, ये फर्दर और टूटेगा तो X में से जाएगा Y, ये बनेगा Y और ये भी बनेगा Y। अब देखो ये दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ एस्टेब्लिश होंगे तो कॉमन स्पीसीज की कंसेंट्रेशन सेम होनी चाहिए। ये यहां X माइनस वाई तो यहां भी X माइनस वाई, X प्लस X यहां से, Y यहां से, तो टोटल H प्लस हो जाएगा X प्लस वाई। ठीक है, इसे हम बोलेंगे इसका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 और इसे हम बोलेंगे सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट K2। जैसा मैंने बताया आपको कि सिंस Ka1 की वैल्यू Ka2 से बहुत ज्यादा, ये मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं। ठीक है, पहले लॉजिकली समझना है तभी आपकी ट्रिक बनेगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए पूरा एक बार बहुत ध्यान समझें, फिर जो हमारी ट्रिक है, शॉर्टकट है, वो बहुत आसान है ना। अब K1 अगर K2 से बहुत ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि भाई जो फर्स्ट डिसोसिएशन है X, उसकी वैल्यू Y से क्या होगी, बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर K1 K2 से बहुत ज्यादा है तो ये रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी, ये रिएक्शन बहुत कम फॉरवर्ड जाएगी। अब अगर X Y से बहुत बड़ा है तो जहां जहां X माइनस वाई लिखा है उसे हम X लिख सकते हैं और जहां जहां X प्लस वाई लिखा है उसे भी हम X लिख सकते हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम सेकेंड डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग सेकेंड डिसोसिएशन। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब जैसे आपने सेकेंड डिसोसिएशन नेग्लेक्ट किया तो आप देखो आपके पास K1 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो देखो उसको मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर आप X लिख दोगे, यहां पर भी आप X लिख दोगे, यहां पर भी इसे X लिख दोगे, इसे X लिख दोगे। तो देखो K1 जो है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स। ये फिर अगर आप ध्यान से देखें पिछले केस से कंपेयर करें, अगर आप X को C अल्फा लिख दो, दिख रहा है, तो जैसे आप X को यहां C अल्फा लिखोगे, यहां पे X इज इक्वल टू C अल्फा, देखो K1 की वैल्यू बन जाएगी अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, सॉरी C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जो हमने देखा था पहले भी। तो ये बन जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और अगर आप K2 को देखो, K2 देखो K2 के लिए बन जाएगी y, x इंटू वाई अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, आपको मिल जाएगा y। अब अगर आपको pH निकालना है तो देखो आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। C अल्फा की जगह x लिख लो, ये अल्फा निकाल के x के अंदर रख दो C अल्फा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, जो हमने पहले भी किया था। अब यहां पर क्या हो सकता है कि अगर अल्फा नेग्लिजिबल हो और आप सारी कैलकुलेशन दोबारा करो तो pH का फॉर्मूला बनेगा हाफ pKa1 माइनस लॉग C, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। यहां पर अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो अब देखो वहां पर सिर्फ K की जगह K1 आ रहा है, बाकी सारी कहानी सेम है, आप यहां पहुंच जाओगे और यहीं से बनेगी अपनी ट्रिक। तो क्या है ट्रिक, ध्यान दें, फोकस करें, समझे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। भाई आपने क्या किया है, यहां पर जाकर सेकेंड डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब अपना शॉर्टकट क्या होगा, आप तो शुरू से ही नेग्लेक्ट सेकेंड डिसोसिएशन, आप शुरू से ही सेकेंड डिसोसिएशन को नेग्लेक्ट करके चलो, उसे कंसिडर ही मत करो। कहने का मतलब अगर मेरे पास H2CO3 था तो मैं इस H2CO3 का डिसोसिएशन लिखूंगा एज H प्लस एक्वस
प्लस HCO3 माइनस aqueous। और अगर मुझे सिर्फ pH निकालनी है तो मुझे सेकंड डिसोसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये K1 है, तो ये गया C में से C अल्फा, ये बनेगा C अल्फा और ये बनेगा C अल्फा। देखो K1 इज इक्वल टू क्या बन गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब सारी कहानी यहीं पे, मतलब ये बिल्कुल एक मोनोप्रोटिक एसिड की तरह काम करेगा। आपको दोनों डिसोसिएशन लिखने ही नहीं है। अब आपको चेक करना है कि अगर अल्फा 1 से बहुत छोटा है, इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब इसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ pKa1 माइनस log C। और अगर नेग्लिजिबल नहीं है, इफ अल्फा इज नॉट नेग्लिजिबल, देन आपको क्या करनी है, सॉल्व क्वाड्रेटिक। तो ये चीज आपको समझनी होगी, यही अपना शॉर्टकट है। पहले लॉजिकली चीजें समझ लिया भाई, बाद में जाके भी मैं सेकंड डिसोसिएशन को तो नेग्लेक्ट कर ही रहा हूं। तो अगर मुझे सिर्फ पीएच निकालनी है तो मुझे सेकंड डिसोसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डिसोसिएशन लिखो, अल्फा चेक करो, नेग्लिजिबल है तो ये रहा और नहीं है तो ये रहा। आओ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि आप इस शॉर्टकट को कैसे यूज करोगे, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो ये स्टार्ट करते देखिए क्वेश्चन के साथ, कह रहा है अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर एक्वस H2S सॉल्यूशन। तो देखो आपके पास H2S का एक्वस सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। K1 और K2 दिया, देखो K1 है 10⁻⁷, K2 है 10⁻3। देखो K1 की वैल्यू ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि K1 K2 से बड़ा है ना, K1 K2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब ये जो आपका H2S एक्वस है ये डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, H प्लस एक्वस प्लस HS माइनस एक्वस। मैंने आपसे क्या कहा, आपको पीएच निकालनी ना, भाड़ में गया सेकंड डिसोसिएशन, आपको लिखना ही नहीं है सेकंड डिसोसिएशन, सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन लिखो। तो जैसे आप फर्स्ट डिसोसिएशन लिखोगे, आप ये चेक कर लो, ये भी नहीं करना आपको, चेक वेक क्या करना है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो इसका अल्फा नेग्लिजिबल है नहीं, तो हम अच्छे से जानते हैं अल्फा की वैल्यू चेक करनी है तो रूट K1/C से चेक करो। तो देखो K1 कितना है 10⁻⁷, C कितना है 0.1, यहां से अल्फा की रहेगी 0.001, नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू 1, अल्फा बहुत छोटा है। तो अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो बताओ पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ pKa1 माइनस log C। क्वेश्चन खत्म, हाफ। बताओ pKa1 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस log C की वैल्यू है 0.1, 8/2 pH आ जाएगी 4। खत्म, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल। फर्स्ट डिसीजन लिखा, अल्फा चेक किया, नेग्लिजिबल है। वैसे भी एक वीक एसिड के लिए पीएच का फॉर्मूला होता है हाफ pK माइनस log C। pK की जगह आप pK1 यूज करोगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व होकर यहां सामने आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है जिससे आप एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड की पीएच निकाल सकते। बट ये सिर्फ पीएच में लगाना, और कुछ कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली आपको पूरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए देखें अगला क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है द पीएच ऑफ 0.1 मोलर H3PO। अब ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, पीएच निकालनी है तो भाई ट्राइप्रोटिक हो टेट्राप्रोटिक हो, मुझे पीएच निकालनी है तो मैं सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन लिखूंगा। तो ये डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर बनाएगा H प्लस एक्वस प्लस H2PO4 माइनस एक्वस। और देखो इसका जो K1 है वो आपको 10⁻³ दिया है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। अब मैं फिर से चेक करूंगा कि इसका अल्फा नेग्लिजिबल है या नहीं। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट Ka1 अपॉन C, वैल्यू आ रही है 0.1। 0.1 का मतलब हो गया 10%, एंड 10% इज नॉट नेग्लिजिबल। तो भैया अब मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, अब मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होगी। तो देखो K दैट इज 10⁻³ इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। देखो सेकंड और थर्ड डिसीजन तो अभी नेग्लिजिबल है, जाने दो। अब यहाँ पे देखो आप 10⁻³ C की वैल्यू है 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। देखो 10⁻² 1/100, ये बन जाएगा 100 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो देखो पहले यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालो। तो अल्फा इक्वल टू बनेगा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है, देखो माइनस साइन को तो हटा दो, अल्फा नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो रूट 401, अगर ये रूट 400 होता तो ये 20 बनता, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 20 मान लेता हूं।
20 माइनस 1 इज 19, अल्फा के लिए होगी 19/200। अब अगर अल्फा के लिए 19/200 है तो बताओ H प्लस कितना हो जाएगा, C अल्फा। तो C कितना हो गया 0.1 इंटू अल्फा के लिए हो गई 19/200। तो बेसिकली ये 19/2000 बन जाएगा। अब अगर आपको इसका pH निकालना है तो आप इसका नेगेटिव लॉग ले लो, तो ये बन जाएगा log 19 माइनस माइनस प्लस log 2000। तो log 2 प्लस log 1000 इज 10⁻3। तो ये बनेगा 3.3 माइनस log 19। देखो log 20 होता है 1.3, तो log 19 1.3 थोड़ा छोटा होगा, तो मान लो 1.17 ले लेता हूं, ऐसा कुछ सॉल्व कर लो। तो 10 माइनस 7 3 1.21, ठीक है। तो 2.13 क्या आ जाएगी, इसकी आपको pH मिल जाएगी। तो आप समझें हाफ pK1 माइनस log C कब एप्लीकेबल है, जब आपका अल्फा नेग्लिजिबल हो। ये मेरा शॉर्टकट मेथड नहीं है, ऑल्दो ये भी छोटा हो गया है, बट शॉर्टकट इसलिए नहीं है क्योंकि ये उसका ड्रॉबैक है। हर जगह मत लगा देना आंख बंद करके। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाया कि मेथड काम कैसे करता है, और अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं कि कहां काम नहीं करता है, तो वहां आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। हाँ, अगर यहां पर भी अल्फा 0.05 से छोटा आ चुका होता तो मैं फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हाफ pK1 माइनस log C। तो ध्यान रखें, जब भी आप पॉलीप्रोटिक एसिड्स के साथ डील कर रहे हैं और उनका पहला अल्फा नेग्लिजिबल आ रहा है, तो आंख बंद करें, फॉर्मूला लगाएं, pH आपको डायरेक्टली मिलेगी और बिल्कुल सही मिलेगी, इसे कोई भी गलत नहीं कर सकता। समझ गए? तो बस यही था अपना मेथड, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.